हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक वे टू साइंस। हम आगे आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर, जो कि इंग्लिश के ऊपर ही होगी, लिटरेचर के ऊपर। थोड़ी सी लेट आ रही है वीडियो, पर ये क्या है कि इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो मर्चेंट ऑफ वेनिस की, ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, आप बोल रहे थे सर एक्ट 5 इंपॉर्टेंट, मैं नहीं बोल रहा हूँ एक्ट 5 इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है ना, पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिया आपको। ठीक है, पर एक्ट 5 भी हमने छोड़ना नहीं है, मैंने लिख रखा है। ठीक है, वो सारा कुछ आपको बताऊंगा। अब डिटेल में आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस की प्रॉपर लाइंस बता दूंगा, कौन सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे बता दूंगा क्या 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 प्रिपेयर करना है हमने, वो सब। अब देखो, जो भी मैं लाइंस बताऊंगा तो सबसे पहले उसमें क्या फोकस रखना है कि जो लाइन है किसने बोली, किसके साथ कन्वर्सेशन हो रही है, किस प्लॉट पे हो रही है, किस टाइम पे हो रही है, कैसे हो रही है। अगर आपको ये पता लग गया तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन फोड़ दोगे। तीन 4 नंबर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको प्लॉट पता होगा। तो ऐसे आपको लाइन्स इंपॉर्टेंट बता दूंगा। आपने इस लाइन्स के बारे में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कि किसने किसको कही, कैसे कही, किस सिचुएशन में कही, क्या सिनारियो चल रहा था, क्या उससे पहले हुआ, क्या उससे बाद हुआ। अगर ऐसे आप पढ़ोगे तो आप आराम से पेपर में लिख दोगे बेटा। कोई आपको लंबी लंबी छोटी छोटी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने तरीके से आराम से पढ़ सकते हो। इनकी एक्सप्लेनेशन आपको पता चलनी चाहिए। ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन आपको इजीली मिल जाएंगी ना, कहीं पे भी नेट पे मिल सकती हैं, आपके पास नोट्स भी होंगे। ठीक है, अब देखो जो लाइन्स हैं, एक्ट 3 है। एक्ट 3 के बारे में, एक्ट 4 तो मैंने आपको बोल दिया कि इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ लेना प्लीज। ठीक है, एक्ट 3 के बारे में बता दूंगा। एक्ट 5 देखो पहले। एक्ट 5 का जो सीन 1 है इंपॉर्टेंट है, उसकी लाइन 70 कर लेना और लाइन 185 कर लेना प्लीज़, ये बहुत ध्यान से करना। उसके बाद हमारे पास रिंग एपिसोड, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। ठीक है, तो मैं बच्चों को बता दूं कि रिंग एपिसोड मत छोड़ के ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ कर लेना आप सभी की जान। ठीक है, उसके बाद एक्ट 3 सीन 1, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, लाइन 20, यू न्यू नन सो वेल ऑफ माई डॉटर फ्लाइट। आई थिंक सो ये शाइलॉक ने कही थी। किससे कही थी? ट्रबूज के साथ, बाकी 2 बंदे और थे उनके साथ कही थी। ये लाइन 20 है, ये एक्ट 3 सीन 1 से इंपॉर्टेंट है। फिर लाइन 30-35, माई ओन फ्लैश एंड ब्लड टू रिबेल, ये भी लाइन शाइलॉक ने कही थी, और ये वाली लाइन से ये इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर लाइन 45, टू बेथ फर्म विदाउट वी नॉट रिवेंज, तो ये लाइन्स ये भी शाइलॉक ने ही बोली थी, क्योंकि वहाँ पे शाइलॉक वाला सीन था एक्ट 3 सीन 1 में। ठीक है, तो लाइन 75, वाई देर इज अ डायमंड गॉन, वेयर देर इज अ डायमंड गॉन, मतलब कि क्या होता है कि वो लड़की जो होती है वो भाग जाती है क्रिश्चियन लड़के के साथ, तो वो पूछ रहे कि कहाँ पे गई वो, उसका प्लॉट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो पूरा प्लॉट पूछ सकते हैं, कहाँ गई, किससे गई, किसके साथ भागी, क्यों भागी, या कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ है वो सारा पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वन ऑफ देम शोड मी अ रिंग, उसने किसी ने रिंग शो कर दी है ना, किसने रिंग की शो कर दी, क्यों कर दी, वो सारी चीज़ें इसके रिलेटेड आराम से पूछ सकते हैं बेटा। बहुत ईजी क्वेश्चन हो सकते हैं अगर आप ऐसे पढ़ोगे। फिर एक्ट 3 सीन 2, आई प्रे यू टेरे, है ना, ये वाला लाइन हो गया। फिर लाइन 60, द रेस्ट अलूफ आर द डायरेडियन वाइफ्स। लाइन 115, ही ओपन्स द लीड कास्केट। ठीक है, तो ये चीज़ यही चीज़ है। उसके बाद लाइन 135, टर्न यू वेयर यू लेडी इज एंड क्लेम हर विद द लविंग किस। अब ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ना, इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है मैं पहले लिख दे रहा हूँ। अ 1000 टाइम मोर फेयर देन 1000 टाइम मोर रिच, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसको प्लीज छोड़ के मत जाना ये लाइन। फिर एक्ट 3 सीन 4 आ गया, इसकी काफ़ी लाइंस मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखी हैं। अनटिल माई लॉर्ड्स रिटर्न अपॉन यू, क्योंकि ये जो लाइंस है ना, ये सारी पोर्शिया टर्बोय, पोर्शिया की लाइंस इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्शिया की लाइंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेटली एक वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। इन दिस स्पीड टू पाडुआ डॉक्टर बुलारियो, ठीक है जी। फिर आई प्रे यू थिंक यू क्वेश्चन ज्यू, इफ एवरी डुकाट इन 6000 डकार्ड्स, तो ये लाइंस मैंने लिख रखी हैं साथ में आपकी हेल्प के लिए, प्रॉपर आपका पेपर। और सैम्पल पेपर आपको मैंने बेटा टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ पे आप देख लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए। अगर कोई डाउट आ रहा है तो मैं आपको रिवीजन, मतलब कि आपको लाइव वीडियो भी कर दूंगा ऑन। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अभी बता देना, मैं 9 बजे के बीच में आपको सैम्पल पेपर की लाइव वीडियो बना दूंगा। वैसे आई थिंक सो आप इसी से कर लोगे। मेरे को ये है कि अगर आप पढ़ने का टाइम, अगर मेरी लाइव वीडियो देखोगे तो आपका टाइम खराब ना हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ते रहो। वहाँ पे सैम्पल में आप एमसीक्यूज इजीली अगर पढ़ा होगा तो एमसीक्यू आप इजीली से फोड़ लोगे। वहाँ पे काफ़ी एमसीक्यूज हैं, वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेक वे टू साइंस नाम का ही चैनल है टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन कर दो। मैंने लिंक पिछली जो वीडियो हमने डाली थी उसके कमेंट में पिन कर दी, इसके भी मैं आपको कमेंट में पिन छोड़ दूंगा, पिन कर दूंगा वो वाला इसका लिंक। इफ एवरी डुकाट, ये हो गया। फिर लाइन 105, माई लॉर्ड हेयर स्टेस विदाउट न्यू कम फ्रॉम पाडुआ, ठीक है, ये वाली लाइन। ओ वी धोए धोमेंट इनक्रेडिबल डॉग, तो ये वाली लाइन्स होगी। वाई दिस बॉन्ड इज फॉर फाइट बी मर्सीफुल, तो ये वाली लाइन है। टायर अ लिटिल देयर, तो ये सारी लाइन जो मैंने मेंशन कर रही है, लाइन 300, लाइन 380, तो आपने ये लाइन्स कर लेनी है। अब लाइन्स कैसे पढ़नी मैंने बता दिया, कि उसकी सिचुएशन क्या है, किसने किससे कही, ये ऑल उसके बारे में ब्रीफ नॉलेज, उससे पहले क्या हो रखा था, बाद में क्या हो रखा था, उस पोजीशन पे क्या हो रहा था, कैसे चल रही थी, ये चीज़ कर लो। मोर देन इनफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स मैंने लिख दी, आपका अच्छे से पेपर क्रैक हो जाएगा। बढ़िया पढ़ के, और गर्ल्स गुड न्यूज़ दो अच्छे से कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ, और
इस वीडियो को भी बहुत ढेर सारा प्यार देना, जैसे हमने पिछली वीडियो को दिया। इसको भी कम से कम 100 लाइक्स पे लेकर जाना बेटा, और इसको भी अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन्स मर्चेंट ऑफ वेनिस आपने बोला था कीवर्ड्स, मैंने आपकी बात पूरी कर दी है, ठीक है। सैम्पल पेपर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, मैं नहीं चाहता कि आप वहाँ पे टाइम वेस्ट करो, आप वहाँ पे MCQs इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, क्योंकि आपके पास नोट्स होंगे, आप वहाँ से पढ़ लोगे। मैं पढ़ाऊंगा तो आप अपनी पढ़ाई को छोड़ के मेरी तरफ डाइवर्ट करोगे, तो वो मैं नहीं चाहता। आप अच्छे से पढ़ो, और ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट लाइन्स बता दी हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना, और कम से कम ज़्यादा कमेंट करना कि वीडियो अच्छी लगी कि नहीं, और लाइक भी जरूर करना। थैंक यू सो मच।